गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे पिछली क्लासेस में, और उसमें से हमने कंसेप्ट ऑफ फोर्स को समझा था और उसको एग्जाम्पल से सीख लिया था। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस उसको जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है जैसे कि जब फ्रिक्शन होता है तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा होता है। स्प्रिंग फोर्स वो भी एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। मस्कुलर फोर्स वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। कौन से आपको एग्जाम्पल याद रखने? फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा स्प्रिंग फोर्स और तीसरा मस्कुलर फोर्स। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं जो कि बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगता है? तो वो है पहला नंबर तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा नंबर है मैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये दोनों टाइप्स के एग्जांपल्स को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्स को हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी हम तोड़ पाते हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स एंड यहां पर हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आइए जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं। तो पहला नंबर तो है कि कंजर्वेटिव फोर्स में डिपेंड्स करते हैं ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। कंजर्वेटिव फोर्स की होती है डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ये कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पर एक चीज और समझना है आपको कि जो कंजर्वेटिव फोर्स में होगा वो होगा वर्क डन, जो होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। किसमें? तो कंजर्वेटिव फोर्स में। लेकिन बात जब होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो इसमें वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ होगा। लिख देते इसको। कंजर्वेटिव में क्या होगा? वर्क डन इज डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट। आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब बात होगी कंजर्वेटिव फोर्सेस की तो वो होगी इंडिपेंडेंट। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ। तो वही बात हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ
टेकन, ये बात है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन 0 होता है, कब, इन केस ऑफ क्लोज्ड पाथ। लिख देते हैं वर्क डन इज 0 इन क्लोज्ड पाथ। तो इस प्रकार से कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इस प्रकार से हम फोर्स को टाइप्स में बांट सकते हैं। और जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वो कांटेक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स, लेकिन उसको कंजर्वेटिव में रखा जाता है एक एक्सेप्शन के तौर पर। तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, और जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गए, और स्प्रिंग फोर्स हो गए। एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है, तो एक्सेप्शन है, जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है। स्प्रिंग फोर्स पहले तो याद रखना है आपको, ये कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन इसको एक्सेप्शन के तौर पे इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स में रखते हैं। और जब बात आती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स की, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरीके से आज हमने फोर्स को डिफाइन किया और उसके हम टाइप्स को जाने। लेकिन अगले क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम नेक्स्ट क्लास में उसको समझेंगे और सीखेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों को हम अगले क्लासेस में आपको समझाते हुए नजर आएंगे। तो आज के लिए आप इसको नोट्स बना लेंगे और बिल्कुल पूरी तरीके से याद कर लेंगे चीजों को। अभी इसको रोक लेंगे और नोट्स बना लेंगे इसको, वीडियो को। तो इस तरीके से चीजें हम आगे भी समझते रहेंगे और आप इसी तरीके से पूरी तरीके से वीडियो देखें और उसको नोट्स बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।